ओके। बेटा रुता, आपको वॉइस सुनाई पड़ रही? हेलो, वॉइस जा रही है मेरी आपके पास? यस सर। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं इनको। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, शायद 2014 का सेकंड क्वेश्चन है ये, और नेक्स्ट 2015 का होगा। 2014 में आया था क्वेश्चन नंबर 2। If the sum of first 11 terms of AP is 0, इसने बोला एक AP है, उसके सम ऑफ 11 टर्म्स 0 है। AP इन्होंने A1, A2, A3 ऐसी बोली, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 11, A11 तक, ये वाला सम क्वेश्चन ने 0 दिया हुआ है। इसका मीनिंग निकालते हैं पहले तो, फिर आगे रीड करूंगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A11 0 दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या बना? A1 A कह सकते हैं, A2 का मतलब सेकेंड टर्म A प्लस डी, A3 मीन्स थर्ड टर्म A प्लस 2D, और इस तरह लास्ट वाला A प्लस 10D बोल सकते हैं, इक्वल टू 0। हाँ हेलो, इसका अगर सम करें 11 टर्म्स का, तो n/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। 11/2 का 0 में डिवीजन लगा दो, 2a प्लस 10d इक्वल टू 0, तो a प्लस 5d इक्वल टू 0। ये उसका कंक्लूजन निकला, a प्लस 5d इक्वल टू 0। जो इनकी पहली स्टेटमेंट थी उसकी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। स्क्रीन तो एक मिनट, ब्लर ये आपकी साइड से है, यहाँ स्क्रीन हमारे साथ चल रही है ना, काफी अच्छी चल रही बेटा। अभी देखो, यहाँ तो बहुत अच्छी चल रही है। अभी सर अल्फाबेट्स ना या डिजिट्स ब्लर दिख रहे हैं। अब आप ना रीएडमिट होना चाहते हो, रीएडमिट हो जाओ बेटा। ओके सर। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम है, हमारे में नहीं है प्रॉब्लम। तो एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, a प्लस 5d इक्वल टू 0। इसमें क्या किया, A1 से लेकर A11 तक का 0 सम इन्होंने दिया हुआ है। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A प्लस डी, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A11 की वैल्यू A प्लस 10D। इनको जब सम किया तो 11/2, 2a प्लस 11 माइनस 1d इक्वल टू 0, 2a प्लस 10d इक्वल टू 0, a प्लस 5d इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। देन द सम ऑफ दिस AP इज KA1 वेयर K इज इक्वल टू, एक और AP इसने प्रेजेंट की और उसका सम भी इसने दिया। सेकेंड AP प्रेजेंट की क्वेश्चन वाले ने, तो सेकेंड AP उसी में से निकाली, लेकिन AP ओरिजिनल AP से अलग है। देखिए किसने क्या बोला, सम ऑफ दिस AP
A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A23. Sum of this is K times A1, where K is equal to, आपसे K की डिमांड कर दी और ये इक्वेशन उसने दे दी आपको। अब ये 1 से 1, 3, 5 ऑड टर्म्स हैं, 1 से लेकर के 23 तक के कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 23। तो 1 से स्टार्टिंग, ऑड से स्टार्टिंग, ऑड पर एंडिंग, और बीच में भी ऑड। तो ये अगर हम टर्म्स काउंट करें ना, ये यहां से यहां तक, तो ये बनते हैं 12 टर्म्स, क्योंकि 1 से लेकर 23 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 23 होते हैं। उन 23 में 11 और 11 22 हो गए, और ऑड नंबर एक ज्यादा है तो 12 टर्म्स होंगी। 22 के 50% इधर, 50% उधर, और ऑड नंबर ज्यादा है इसमें, ऑड से स्टार्टिंग, ऑड पर एंडिंग। 23 के बीच में 11 इवन, 11 ऑड, और एक नंबर वो वाला ज्यादा होगा, ऑड वाला ज्यादा होगा। तो ये 12 टर्म्स है, कैसे भी आप काउंट करके देखना, 12 टर्म्स है ये टोटल। अच्छा, A1 किसे कहते हैं, A को, A3 कहते हैं A प्लस 2D को, A5 कहते हैं A प्लस 4D को, और ऐसे ये अप टू 12 टर्म्स का सम क्या है, KA1, कि A1 A को कहते हैं फर्स्ट टर्म। 12 टर्म्स का सम कर लो, 12/2 इंटू 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस, तो 2D बैठता है यहां, नई AP का कॉमन डिफरेंस D नहीं है, 2D है, इज K टाइम्स A। 12/2 ये तो 6 हो गया, 2A प्लस ये हो गया 11, 2 जा 22D इज K टाइम्स A। अब आप इक्वेशन 1 को इस स्टेज पर यहां यूज कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 थी A प्लस 5D इक्वल टू 0, यस, ये लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर दिया जाए। A प्लस 5D इक्वल टू 0 को यहां पर यूज कर दो, तो उससे फिर K आने की उम्मीद बन जाएगी। हाँ, तो ये आ गया, 6 2 जा 12 कर दूं तो अंदर A प्लस 11D इक्वल टू K टाइम्स A। D की वैल्यू माइनस A/5, 12A प्लस 11, D है माइनस A/5 इज K टाइम्स A। A भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, A कॉमन ले लिया, 1 माइनस 11/5 इज K टाइम्स A और A कैंसल, 12 और 5 माइनस 11 माइनस 6/5 इक्वल टू K। तो वैल्यू ऑफ K रेडी हो गई, -72/5। ये आपका आंसर, जो कि इन ऑप्शंस में ऑप्शन सी में दिखता है, -72/5। इस मटेरियल को देखो बेटा, कहीं डाउट हो, पूछो, डिस्टरबेंस हुई आपको।
कौन सी चीज छोड़ दी, बिल्कुल वो समझा दूं मैं, ये ऐसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If m is arithmetic mean between two distinct real numbers l and n, l and n के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो m है। LMN आर इन APB इसको कहते हैं। यस, अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने के बाद आपको AP मिलती है। और अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि डबल ऑफ मिडिल, सम ऑफ सराउंडिंग। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। m is arithmetic mean of two distinct real numbers l and n, ln both greater than 1। अच्छा आगे, and G1, G2, G3 are three geometric means between L and N। L और N के बीच में थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, G1, G2, G3। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के बाद आपको GP मिलती है। दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP मिलती है। अब देखो 1 2 3 4 5, इस GP का ये फिफ्थ टर्म है। T5 इज N, GP का T5 AR की पावर 4 होता है, 5 - 1 = N बाई फार्मूला AR की पावर N - 1। A क्या है? L। रेशियो निकालना है आपको, पावर 4 = N, तो R की पावर 4 हो गई N/L, तो R की वैल्यू आई N/L पावर 1/4। इसके बेस पर G1, G2, G3 हम लोग लिख सकते हैं। तो G1 होगा ये G1 को कहते हैं AR, G2 कहते हैं AR², G3 को कहते हैं AR³ क्योंकि A ये। तो विद दिस इन हैंड वी कैन फाइंड G1, G2 एंड G3। G1 जो है वो बाई फार्मूला होता है AR, ये होता है बाई फार्मूला AR², ये होता है AR³। अब A क्या है? L। रेशियो इधर N/L की पावर 1/4, AR² वो क्या है? L × N/L की पावर 2/4, AR³ L × N/L की पावर 3/4। इनका इसको स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, क्यूब किया तो ये आया। G1, G2, G3 रेडी हो गए। अब इसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ये देखो। देन दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन की डिमांड है G1 पावर 4 2 G2 पावर 4 G3 की पावर 4, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसकी पावर 4 करो, G1 की पावर 4, ये हो जाएगा L की पावर 4 और N/L +2, G2 की पावर 4, इसकी पावर 4 किया जाए तो L की पावर 4 आएगा, N/L होल स्क्वायर आएगा, प्लस G3 की पावर 4, L टू द पावर 4 एंड N/L होल क्यूब आएगा। कैन बी रिटन एज फॉलो, L³ N +2 L² N² Ln², L 4/L² है,
एल स्क्वायर ही हुआ, एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल 4/L³ एल एन क्यूब हो गया ये, और तीनों से एल एन कॉमन लेने के बाद एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस एन स्क्वायर, एल एन एल प्लस एन होल स्क्वायर। अब बिगिनिंग में जो स्टेटमेंट थी उसमें एल प्लस एन की वैल्यू ना 2m थी, हम लोगों ने यहां लिख रखी है ये इक्वेशन 1 में 2m इज इक्वल टू एल प्लस एन, वो इक्वेशन आप यूज करना। तो आंसर इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए ना ABCD में, तब इनमें से आंसर मैच करेगा। तो एल प्लस एन को अब 2m यहां लिख दीजिए, ln into 2m whole square, the answer is 4m square ln। इसमें कहीं डाउट लगता हो पूछिए बेटा। और 4m स्क्वायर ln यहां पर ऑप्शन डी में आंसर है। यह है 2016 का क्वेश्चन। इफ सेकेंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी, एक एपी के ये वाले टर्म्स जीपी में हैं, मतलब ये A2, A5, A9 of AP are in GP, then common ratio of this GP, इस GP का कॉमन रेशियो क्वेश्चन ने डिमांड कर दिया। ये टर्म्स जीपी में है, ये एपी के टर्म्स हैं। A2 को ना A प्लस डी कहते हैं एपी में, A5 इज A प्लस 4D, A9 is A plus 8D, these are in geometric progression। AP के ये टर्म्स और GP में है। So succeeding upon preceding should be equal to succeeding upon preceding, और ये भी कॉमन रेशियो है, ये भी कॉमन रेशियो है। इसी कॉमन रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो मांग रहा है क्वेश्चन आपसे। तो इसके दो तरीके, एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक लेंथी मेथड है वो फॉलो करो। जो शॉर्ट मेथड है वो ये है, जैसे 1/2 और 2/4 इक्वल होते हैं, तो ये आगे ना इनका अगर डिफरेंस कर दूं 1 - 2/2 - 4, तो ये भी 1/2 होता है, मतलब इस तरह ये अलाउड है। तो इधर भी आप न्यूमरेटर का डिफरेंस कर दो, A + 4D - A - 8D, और नीचे डिनोमिनेटर का भी डिफरेंस कर दो, A + D - A - 4D। तो ये आ जाएगा A ऐसे कट गया, 4D - 8D - 4D, नीचे आ गया -3D, -D कैंसिल करके 4/3, ये 4/3 आया क्या, रेशियो आ गया, कॉमन रेशियो सीधा सीधा आ गया। ये क्वेश्चन ने दिया था और ये आगे हमने ये यूज कर दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का रिजल्ट है ये, और ये हमेशा वैलिड है। जैसे कि 1/3 = 3/9, अगर ये कोई देता है आपको, आप इनको ना माइनस कर सकते हो, 1 - 3 3 - 9, आप बैलेंस देख लो, 1/3 अब भी है, और माइनस ही नहीं, जरूरत हो तो प्लस भी कर सकते हैं, 1 + 3/1 + 9, 1 + 3/3 + 9, सॉरी ये 3 + 9, ये भी कर सकते हैं, और फिर भी ये 1/3 रहेगा, मतलब प्लस भी कर सकते हैं, माइनस, ऐसे सेवरल ऑपरेशंस अलाउड है।
तो ये इसका कॉमन रेशियो आ गया। डाउट हो तो पूछ सकते हो। 4/3 जो कि आंसर ऑप्शन 3 में अवेलेबल है। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। अब ये 2018 का क्वेश्चन है। लेट A1, A2, A3, A49 बी इन AP। इन्होंने AP में दिए हुए A1, A2, A3 अप टू A49 कहते हैं ये AP में है, ठीक। सच दैट के बाद दिस इज 416। ये सिग्मा लिखा है इन्होंने, सिग्मा K इक्वल टू 0 to 12, A का ना सफिक्स है 4K + 1 इक्वल टू 416। एक तो ये इक्वेशन दी इसने, एंड के बाद एक और इक्वेशन दे रहा है A9 + A43 इक्वल टू 66। एक ये इक्वेशन दे रहा है, वो मैंने यहां पर लिख दी साफ साफ। अच्छा, इफ फिर एक और इक्वेशन दे रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A17 स्क्वायर इज 140m। पहले इसने ये बोला ये टर्म्स AP में है, फिर इसने इस वाले की वैल्यू 416 दे दी, इसकी वैल्यू 66 दे दी, और इसकी वैल्यू 140m दे दी। आपसे क्या मांग दिया? देन m इज इक्वल टू, आपसे 3 इक्वेशंस देकर के m की वैल्यू डिमांड कर दी। अब आपके पास 1, 2, 3 रिजल्ट्स हैं, इन 3 को यूज करो, m की वैल्यू निकालो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की एनालिसिस करूंगा, फिर 2 को कैच करेंगे, फिर 3 को कैच करेंगे और m की वैल्यू निकल आएगी, तब आंसर रखेंगे। तो लेट अस बिगिन विद 1 को देखते हैं ये है क्या चीज। सिग्मा को ओपन करो, k की वैल्यू 0 पुट कर दो, k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये A1 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 1 पुट करो, 0 से लेकर 12 तक वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू 1 पुट करें तो आएगा A5, k की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आएगा A2 4 जा 8 1 9 प्लस कंटिन्यू। अच्छा, ये 0 से लेकर 12 तक 13 टर्म्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 to 12 होते तो 12 टर्म्स, 0 to 12 है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स की अभी जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 13, एंड दिस इज इक्वल टू 416। कहीं अटको बाप पूछना है। तो A1 क्या है? AP के टर्म्स है, लिखा है ऊपर A1, A2, A3 आर AP। A1 का मतलब A5 का मतलब A + 4D, A9 मीन्स A + 8D, and continue. How many terms? 13 terms. That is equal to 460. 13 terms of this AP can be summed by the formula n by 2 into 2A plus 13 minus 1 into D. Common difference पता है कितना? 4D. That's equal to 416. So we can proceed further. 13 by 2, 2A plus 12 4 जा 48D is equal to 416। 13 का इधर डिवीजन लगा दो, 13 3 जा 39 और 2 13 2 जा 26, और हाफ का इधर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो A + 24D इज इक्वल टू 32। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 रेडी हो गई। 3 नंबर पहले लिए हुए आपने 1 to 3। इस 1 की हमने एनालिसिस की, उसने 4 तक पहुंचाया। अब आपके पास वहां इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली A9 + A43 इक्वल टू 66। तो इक्वेशन 2 की एनालिसिस अब करते हैं।
A9 प्लस A43 इज इक्वल टू 66। A9 कहते हैं A प्लस 8D को, A43 कहते हैं A प्लस 42D को, दैट इज 66। ये हो गया 2A प्लस 50D इक्वल टू 66। A प्लस 25D इक्वल टू 33। AD में एक और इक्वेशन आ गई 5 नंबर, एक पहले से थी 4 नंबर। इसका मतलब AD कैन बी ऑब्टेन। AD निकाल लो, उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है? 1 को की एनालिसिस की 4 नंबर आ गई, 2 की एनालिसिस की 5 आ गई। फिर हमने देखा 4 5 कैसे है, सॉल्वेबल है। और एपी में ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एडी की वैल्यू मिल जाए तो बेस्ट है। तो क्या करोगे, 4 माइनस 5 कर दो, ए माइनस ए कैंसल, 24D माइनस 25 माइनस डी 32 माइनस 33 माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी इज 1। डी की वैल्यू 4 में पुट कर दो, तो a प्लस 24 इक्वल टू 32, वैल्यू ऑफ a इज 8, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 1। अब इनकी इक्वेशन 3 देखता हूं, 3 क्या कहती है, उससे फिर m आएगा। इक्वेशन नंबर 3 में इन्होंने लिख रखा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, अभी मैं कॉपी कर रहा हूं 3 नंबर को, a3 स्क्वायर प्लस a17 स्क्वायर इज 140m इन्होंने दे रखा ये। ठीक, अब a1 क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर, a2 a प्लस डी स्क्वायर, a3 a प्लस 2d स्क्वायर प्लस a17 a प्लस 16d स्क्वायर एंड दैट इज 140m हो गया। अब a की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 1, तो ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 9 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 10 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16 24 स्क्वायर, दैट इज 140m। इससे आपको m की वैल्यू निकालनी है और वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर्स करके ऐड करोगे, है ना, काफी देर लगेगी, तो इसको ऐड करने का स्पेशल तरीका है। एडिशन के लिए क्या करते हैं कि ये जो सीरीज है इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैं इसी में कर लेता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 डॉट लगाओ अप टू 7 स्क्वायर प्लस ये 1 2 3 7 स्क्वायर तक ऐड कर दो, उतना ही माइनस कर दो इधर, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 7 स्क्वायर। दिस इज स्टिल 140m। जो रेड वाला हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। किस लिए कर दिया, इसलिए कर दिया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 24 स्क्वायर रेगुलर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 24 स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर के फार्मूले से ये इवेल्युएट हो जाएगा, माइनस दिस इज कॉल्ड सिग्मा 7 स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर से ये भी इवेल्युएट हो जाएगा 140m। कोई डाउट हो पूछो बेटा, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। नो डाउट सर। ठीक है बेटा, तो अब इसके आगे थोड़ा सा ही और कैलकुलेशन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कोई बड़ा क्वेश्चन कोई छोटा भी होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। सिग्मा 24 स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर आपको याद दिला दूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। n की वैल्यू 24 डाल दूंगी इसमें, तो 24 फिर 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, वैसे 24 2 जा 48 प्लस 1 बाई 6 माइनस, ये सिग्मा 24 स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने। सिग्मा 7 स्क्वायर, पुट n इक्वल टू 7 हियर इन दिस, तो 7
7 प्लस 1 8, 7 2 जा 14 1 15 by 6 is 140 m. 24 into 25 into 49 by 6 माइनस ये 7 into 8 into 15, अभी सही कर देता हूं 6 140 m. जितना हो सके उतना कैलकुलेशन. 6 4 जा 24, फिर 25 4 जा 100, 49 100 हो गया ये सारा यहां तक माइनस. इसे देख लेते हैं. ये है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 5 4 जा 27 जा 140. मैंने ज्यादा कटिंग नहीं की, कंफ्यूजन पैदा होगी. 140 आ जाएगा बैलेंस में. इक्वल टू 140 m राइट साइड में भी है. तो अब जैसे भी हो सके वैसे कैलकुलेशन कर दो. 140 का पूरा डिवीजन लगाना हो, 140 का डिवीजन लगा दो. तो 140 का डिवीजन लगाओगे, देखना 4900 बाय 140 माइनस 1 इज m. 140 का डिवीजन इसलिए लगा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है. ये एक जगह नहीं दिख रहा है तो 140 वहां डिवीजन कर लेंगे, एक्चुअल डिवीजन. तो ये 0 से तो 0 कट गया. 14 का डिवीजन ऐसे लगा दे तो ठीक है. 14 3 जा 42 और 70, 14 5 जा 70 माइनस 1 इज m. तो वैल्यू ऑफ m 34 और 34 हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है. बी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन दिखाता हूँ. ये बी ऑप्शन में 34 अवेलेबल, वो आंसर बनेगा. और कहीं डाउट हुआ हो रास्ते में तो पूछो बेटा. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं. ये है उसी ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन. 2018 का शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये 2 उसी का सेकंड है. 2018 का है. एवरी ईयर आते नहीं क्वेश्चन. किसी ईयर आता, किसी बार 2 आ जाते हैं, किसी बार 1 भी नहीं आता, ऐसा है. तो इफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, sum of first 10 terms of this series is 16 by 5m. फिर से उसने m में एक क्वेश्चन बना दिया. कहता है sum of first 10 terms of this series is 16 by 5m. फर्स्ट 10 टर्म्स का इसने सम दिया. देखते ही सीरीज है क्या, एपी जीपी क्या चीज है, इसे पहचानना पड़ेगा. तो ये 5 बन जा 5 3 8 बाई 5 स्क्वायर. फिर ये हो गया 5 2 जा 10 to 12 बाई 5 स्क्वायर. 5 3 जा 15 1 16 बाई 5 स्क्वायर प्लस कंटिन्यू कितने 10 टर्म्स. दिस वे 3 टर्म्स है ना. था ज्यादा लिखने, और लिखना चाहो और लिखो, जरूरत नहीं है वैसे. अप टू 10 टर्म्स इज 16 बाय 5m. आप और थोड़े 1-2 टर्म और 2 टर्म दिए हुए आप लिख के देख लेना. इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगी वो सीरीज कंट्रीब्यूट करेगी. इसमें अगर ठीक से देखें तो एपीजीपी अभी तो ये कुछ भी नहीं है. फिर देखो नीचे 5 स्क्वायर सब में आया हुआ है, कॉमन है. ऊपर 4 स्क्वायर सब में आया हुआ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. तो इसमें से 4 बाय 5 होल स्क्वायर जो कॉमन बनता है वो कॉमन कर लो, क्योंकि अभी तो सीरीज कुछ भी नहीं है. आप अपना टाइम लीजिए और पता लगाइए एपी है कि जीपी है. एक्चुअली ये कोई भी सीरीज नहीं. तो जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया. उसके बाद क्या हुआ,
यहाँ रह गया 4 2 जा 8, 2 स्क्वायर रह गया, 4 3 जा 12 की वजह से 3 स्क्वायर रह गया, 4 4 जा 16 की वजह से 4 स्क्वायर रह गया, अप टू 10 टर्म्स रह गए। इज 16/5m। अब ये आपने देखा, अभी अभी आप ऐसा ही कुछ करके आते हो, ऐसा वाला 2 स्क्वायर थे 10 टर्म्स, 10 टर्म्स में 11 स्क्वायर हो जाएगा लास्ट वाला टर्म। फिर से लिखता हूं, ये 16/25 इक्वल टू 16/5m। इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस कंटिन्यू 10 टर्म के लिए 11 स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 स्क्वायर है। तो 10 टर्म तब होंगे जब 11 स्क्वायर होगा। काउंट करके देख लो, 2 3 4 अप टू 11, 10 टर्म्स हुए। फिर ये वही सम ऑफ स्क्वायर जैसा पहले एक क्वेश्चन में किया था, उस टाइप का बन गया। इसमें आप क्या करें कि 1 स्क्वायर ऐड कर दें और 1 स्क्वायर माइनस कर दें। आपने जान लिया होगा सिग्मा 11 स्क्वायर तैयार करने के लिए हमने ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया। इधर 16 से 16 कैंसल हुआ, 5 से 25 कैंसल होके यहां 5 रह गया अकेला। तो कुछ वहां भी सेट m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू यही है, जब कैलकुलेशन हो जाए तो समझ लेना m आ गया। इन्होंने m मांगा हुआ है, m इज इक्वल टू, m की डिमांड है और m यही सीरीज है। तो आगे लिखता हूं m को, अब लेफ्ट में लिख देते हैं। इधर क्या हो गया 1/5, सही। और ये अंदर आया सिग्मा 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1/5 सिग्मा 11 स्क्वायर। वो फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6 में पुट कर दो। n क्या है 11, n प्लस 1 क्या है 12, 2n प्लस 1, 2 इंटू 11 प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ऊपर से -1, जितना भी आ जाए यही आंसर है। और करते हैं 1/5 इंटू 6 2 जा 12 कर लिया, 11 2 जा 22 इंटू 23, 22 प्लस 1 23 माइनस 1, तो 1/5 इंटू 22 3 जा 66 कैरी 6, 22 जा 44 और 6 50 माइनस 1, ये आ गया 505/5 जो कि 101, और 101 यहां ऑप्शन 3 में आपको दिखाई पड़ रहा है, वो आंसर। कहीं पे अटक रहे हो आप, पूछ लो बेटा, थोड़े से टेक्निकल होते हैं हल्के हल्के। ओके सर। ओके। और 2019 में क्वेश्चन कोई आया नहीं था, अब आया था 2020 में सिंगल क्वेश्चन, ये एक ही आया था। ओके, इफ mod x less than 1 mod y less than 1 then sum of infinity, sum up to infinity पूछा है इसने, और sum up to infinity तभी डिफाइंड होता है जब वो जीपी का कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, और इसीलिए इसने ये लेस देन 1 वगैरह दे रखे हैं। x नॉट इक्वल टू y दे रखा है, क्योंकि x y इक्वल तो सीरीज जो है वो स्मॉल हो जाएगी, इसलिए उसने बोला x y को इक्वल मत कर देना कहीं। अच्छा, सम ऑफ अप टू इन्फिनिटी पूछ दिया, ये सीरीज दी हुई है, स्पेशल सी सीरीज है। सम ये x प्लस बाय प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स बाय स्क्वायर प्लस बाय क्यूब प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी तक का सम मांग दिया इन्होंने। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें क्वालिटी है, क्योंकि अभी तो ये एपीजीपी कुछ भी नहीं है,
लेकिन अगर इसमें ना x माइनस बाई यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस बाई यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब के फैक्टर होते हैं। यहां मल्टीप्लाई कर दो तो x4 माइनस बाई 4 हो जाएगा। तो इसका जो सल्यूशन है वो उसमें आपको 1 बाय एक्स माइनस बाई करके अंदर x माइनस बाई मल्टीप्लाई करना है। जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई हियर you get x cube minus by cube, multiply here you get x4 minus by 4 plus continue up to infinity। यहां पर x माइनस बाई आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये जो फैक्टर है बहुत रूटीन में तो नहीं है पर ये रूटीन में है। x माइनस बाई इंटू दिस एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, इसके फैक्टर आते होते हैं सबको। x माइनस बाई इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। रूटीन फैक्टर है ये वाला, रूटीन में ये रूटीन में, ये रूटीन में नहीं है। इन दोनों को ऑब्जर्व किया कि ये आ जाएंगे तो हमने 1 अपॉन एक्स माइनस बाई करके अंदर एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई कर डाला। कहीं पैटक रहे तो पूछ लो। अब इसमें 2 सीरीज तैयार हो गई, एक एक्स सीरीज और एक बाई सीरीज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, माइनस के बाद बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब प्लस बाई फोर प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। अब ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों भी जीपी है और सिमिलर जीपी है। जीपी का एस इन्फिनिटी आपको याद दिलाऊं, ए बाय 1 माइनस रेशियो, इतना ही फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी ऑफ जीपी। रेशियो किसे कहते हैं? सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग को। फर्स्ट जीपी में कॉमन रेशियो एक्स का है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट जीपी का सम पता है क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स। ऐसे सेकंड का हो गया बाय स्क्वायर बाय 1 माइनस बाई। अभी लिखता हूं इधर 1 ओवर एक्स माइनस बाय, इसका हो गया ए अपॉन 1 माइनस रेशियो माइनस, इसका हो गया ए अपॉन 1 माइनस रेशियो। रेशियो क्या है? सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। 1 ओवर एक्स माइनस बाय, अब यहां पर एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस बाय, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस बाय स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाय स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस बाय स्क्वायर एक्स। अब इसके ना तो कुछ फैक्टर वैक्टर करने पड़ेंगे तब आंसर आएगा। डिनोमिनेटर तो सही हो गया, एक्स माइनस बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस बाई। न्यूमरेटर के फैक्टर करने, क्योंकि अभी तक आंसर मैच कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं उसमें 2 फैक्टर हैं, इसमें 3 फैक्टर आए हुए हैं। देखो ये आंसर्स हैं आपके, आंसर भी हेल्प करता ना वहां एग्जाम में, आंसर को देख देख के चलते हैं। अब देखो ऑल द 4 डिनोमिनेटर्स को देखिए, किसी भी डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बाई इन्वॉल्व नहीं है, एक्स माइनस बाई, जबकि आपका जो आंसर आया हुआ है इसमें एक्स माइनस बाई इन्वॉल्व है। इसका मतलब एक्स माइनस बाई का ऊपर वाले में डिवीजन लगना है और ये कैंसिल होना है। वो कैसे पॉसिबल है? ऊपर वाले के फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो कि एक्स माइनस बाई कट हो जाए, तो वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को टुगेदर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ओके कॉपी कर दो, प्लस बाई स्क्वायर एक्स को भी कॉपी कर दो। आगे चलो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के 2 फैक्टर्स, एक्स माइनस बाय एक्स प्लस बाय, और इन दोनों में एक्स बाई कॉमन लो, माइनस एक्स बाई कॉमन लेके यहां से एक्स बच गया, यहां से बच गया माइनस बाय। द डिनोमिनेटर इज एक्स माइनस बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस बाय इक्वल टू एक्स माइनस बाई फाइनल आउटपुट
in the other bracket x plus y minus x y, the denominator is x minus y 1 minus x into 1 minus y, x minus y डिलीट। ये जो दिखता है ये आंसर है, ये आंसर बी में है, बी में है। आप साइमल्टेनियस यहाँ पे दिखाता हूं, ये बी आंसर है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। बी को देखो और इसको देखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, फिर बी का डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, वही यहाँ है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपके 2020 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब अगले दिन कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो आज छुट्टी कर Thank लेते you, हैं। sir.